हाय दोस्तों, परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। दोस्तों, भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट के बारे में बयान आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट को शुरू करने के बारे में, इसके अलावा और क्या है फ्लाइट और ट्रेवल्स के अपडेट, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि एक साल से कम समय में आपने हमारे यूट्यूब चैनल परदेसी फ्लाइट को 25,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो दोस्तों, भारत ने अभी नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट पर 31 जनवरी 2022 तक ओमिक्रॉन की वजह से पाबंदी लगा रखी है। हालांकि एयर बबल एग्रीमेंट, वंदे भारत मिशन और डीजीसीए के स्पेशल परमिशन से लगभग 33 देशों के साथ में भारत की फ्लाइटें चल रही है, जिसमें यूएसए है, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, जापान है, इसके अलावा सऊदी अरबिया है, यूएई है, कतर है और इसके अलावा ओमान है, कुवैत है, बहरीन है। तो ऐसे करके लगभग 33 देश हैं जहां के लिए भारत की फ्लाइटें चल रही हैं। अब दोस्तों, भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से जो नॉर्मल फ्लाइटों पर पाबंदी लगी हुई है 31 जनवरी 2022 तक, उसके बारे में बयान आया है। उन्होंने CII पार्टनरशिप समिट में कहा है कि नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइटें कब खुलेंगी, ये सब कुछ निर्भर करेगा कि आने वाले दिनों में भारत में ओमिक्रॉन के हालात क्या रहते हैं। यानी उन्होंने कहा है कि अगर आने वाले दिनों में ओमिक्रॉन के हालात चिंताजनक बनते हैं, हालत गंभीर होती है, तो निश्चित तौर पर नॉर्मल फ्लाइटें जल्दी नहीं खुलेंगी। लेकिन अगर हालत स्थिर रहती है, उसमें सुधार होता है, कोई ऐसी चीज नहीं घटती है कि कोई दूसरी लहर जैसे आई थी उस तरह की अंदेशा और तीसरी लहर आ जाए ओमिक्रॉन की वजह से, तो फिर दिक्कत होगी। उन्होंने कहा कि हम स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ में इस पर चर्चा कर रहे हैं कि ओमिक्रॉन को लेकर आने वाले दिनों में क्या हालात बनेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हम अपने आप को कोविड से अलग नहीं रख सकते हैं, चीजों को अलग रखकर देख नहीं सकते हैं, क्योंकि अब जिस तरीके से पिछले 2 साल में घटनाएं हुई है और फ्लाइट बंद चल रही है, तो कहीं ना कहीं पर यह निर्भर करेगा कि आने वाले दिनों में ओमिक्रॉन को लेकर क्या हालात बनते हैं। अभी दोस्तों, भारत में ओमिक्रॉन के जो टोटल मामले हो चुके हैं वो 57 हो चुके हैं। इसके अलावा 60 देशों में ओमिक्रॉन पहुंच चुका है। तो अब भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर की तरफ से कहा गया है कि हम हालात पर नजर बनाए हुए हैं और नॉर्मल फ्लाइटों को खोलने का फैसला इस पर डिपेंड करेगा कि आने वाले दिनों में ओमिक्रॉन को लेकर क्या हालात बनते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हम जो प्रतिदिन डोमेस्टिक यात्री हैं उनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब प्रतिदिन 3,70,000 से 3,90,000 यात्री यात्रा कर रहे हैं डोमेस्टिक में। कोविड-19 से पहले एक दिन में लगभग 4,20,000 यात्री यात्रा करते थे। तो उन्होंने कहा कि हम उस हालात में धीरे धीरे पहुंच रहे हैं जैसे कोविड-19 से पहले हालात थे। अगला अपडेट दोस्तों, भारत में आने वाले यात्रियों के लिए है। तो भारत सरकार ने एक बार फिर ओमिक्रॉन की वजह से ट्रेवल गाइडलाइन को अपडेट कर दिया है और रिस्क वाले कंट्री से आने वाले यात्रियों के लिए PCR टेस्ट की ऑनलाइन बुकिंग अनिवार्य कर दी है। जो रिस्क वाले कंट्री है उसमें यूके है, इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के अन्य देश हैं, साथ में ही साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, तंजानिया, चाइना, बोत्सवाना, घाना, ब्राजील, मॉरिशस, न्यूजीलैंड और हांगकांग। यहाँ से अगर कोई यात्री 20 दिसंबर से भारत में यात्रा कर रहा है तो उसे PCR टेस्ट की बुकिंग अब ऑनलाइन करनी होगी। जो भारत सरकार की वेबसाइट है एयर सुविधा पोर्टल, उस पर जाकर आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे देश से आ रहे हैं, इन देशों को छोड़कर, तो आपको PCR टेस्ट की ऑनलाइन बुकिंग नहीं करनी है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना होगा। ये 6 एयरपोर्ट पर लागू होगा: दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता और हैदराबाद। तो ये दोस्तों कुछ अपडेट थी जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप फ्लाइट से यात्रा कर रहे हैं या आने वाले दिनों में यात्रा करने वाले हैं, तो ये सारी चीजें आपको जानना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, आगे जो भी अपडेट होगी वो आप तक पहुंचाई जाएगी। इसके लिए आप परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, गुड बाय।